एक्शन में नजर आ रहे हैं कमिश्नर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक बड़ी बैठक यहां पर की है और ये कहा गया है कि साइंटिफिक सबूतों पर पुलिस काम कर रही है और इन्हीं सबूतों के आधार पर चार्जशीट जो है वो फाइल की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुशील केस में कमिश्नर जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जो साइंटिफिक सबूत हैं उसके आधार पर चार्जशीट जो है वो दायर की जाएगी। आपको बता दें सुशील कुमार जो हैं इस वक्त जेल में मौजूद हैं और साइंटिफिक सबूतों पर पुलिस किस तरह से जोर दे रही है इससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। और हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अतुल, कमिश्नर जो है उनका ये कहना है कि साइंटिफिक सबूतों के आधार पर ये चार्जशीट जो है वो दायर की जाएगी। थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को कि कैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम संपर्क यहां पर करेंगे, अतुल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक एक कर जो सच है उसको सामने लाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं पहलवान सुशील से जुड़ी हुई, जिसमें एक्शन में अभी फिलहाल कमिश्नर नजर आते हैं। बड़ी बैठक यहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से की गई। साइंटिफिक सबूतों पर पुलिस की ओर से काम किया जा रहा है और फिर उसी के आधार पर जो चार्जशीट है वो दायर की जाएगी। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सुशील कुमार जो है इस वक्त जेल में है, 14 तारीख तक जेल में रहना। और इसी बीच ये तमाम अहम बड़ी खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो हैं वो इस पूरे मामले में एक्शन में नजर आ रहे हैं। बैठक यहां पर बाकायदा हुई है। मोबाइल क्लिप, डीवीआर, सीसीटीवी, ये वो तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य हैं जिनकी बात हो रही है। जीपीएस, फिंगरप्रिंट्स और उसी के साथ साथ जो खून के ब्लड के निशान थे, ये जो हैं वो इस पूरे मामले को और मजबूत करेंगे और आरोपी को, जो मुख्य आरोपी है सुशील कुमार, उसको सजा तक पहुंचाने में अहम कड़ी साबित होने वाले हैं ये तमाम जो साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। और इसी को लेकर अब और ज्यादा खोजबीन की जा रही है। इसके लिए बैठक बाकायदा हुई और इसी के आधार पर आप देखिए चार्जशीट भी दायर की जाएगी। अतुल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, बाकायदा बैठक यहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से की गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने खुद एक मीटिंग की थी जिसमें जो भी सुशील कुमार के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, डीसीपी मोनिका भारद्वाज, एडिशनल सीपी शिवेश सिंह, मंगेश जो कि इंस्पेक्टर हैं और एसीपी भारद्वाज जी, ये सब लोगों को बुलाया गया था। इसके अलावा और भी जो भी टीम के सदस्य हैं उनको, और सीपी सर ने साफ साफ कहा कि ये जो बयान है, स्टेटमेंट है, ये तो जाकर के हॉस्टाइल हो जाते हैं। 161 का बयान कोर्ट में मान्य होता नहीं है, जो सीआरपीसी का होता है वो तो 164 का होता है। रही बात विटनेस की, जो विटनेस होते हैं वो भी जाकर के मुकर जाते हैं, या तो पैसे के दबाव में या फिर किसी और के दबाव में। तो अगर आपको जो एक कहावत है कि अगर आपको ब्रिंग होम करना है गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, तो उसके लिए साइंटिफिक एविडेंस पे चर्चा हुई और सीपी साहब ने कहा कि अगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो चार्जशीट फाइल मत कीजिएगा। तो इस पे जवाब आया मोनिका भारद्वाज जी की तरफ से, डीसीपी की तरफ से, कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। साइंटिफिक एविडेंस कोई खास नहीं होते, वो ये होते हैं डीवीआर, सीसीटीवी, मोबाइल क्लिप, जीपीएस, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टैंस। इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें और भी होती हैं, सीडीआर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे जीपीएस में कहाँ कहाँ वो था, डीवीआर कहाँ कहाँ थी, हालांकि डीवीआर उसने तोड़ दी, बट और भी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ 17 दिन तक रहा वहाँ की डीवीआर, जितने सेलफोन्स यूज़ किए उसकी क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग, उसकी जीपीएस की रिकॉर्डिंग, और जो मोबाइल क्लिप्स आई हैं उनकी ऑथेंटिसिटी। तो ये जो चीज़ है इसको अदालत मानेगी, अगर कोई हॉस्टाइल भी होता है तो भी मानेगी। इसको कभी भी कोई भी अदालत मना नहीं कर सकती, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। सबूतों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हें आधार इस वजह से भी बनाना इसलिए बहुत मुख्य हो जाता है ताकि केस और मजबूत हो। जो मुख्य आरोपी सुशील है उसको उसके मुकाम तक, वो जो सजा डिजर्व करता है वहां तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि देखिए सबूतों को मिटाने की कोशिश, बरगलाने की कोशिश तो खूब की गई थी, इसी वजह से शायद इस तरह से बढ़ रही है आगे पुलिस।
जी बिल्कुल, और सीपी जो सर हैं एसएन श्रीवास्तव जी, वो खुद डायरेक्टली बात करते हैं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक से, डायरेक्ट फ़ोन मिलाते हैं मंगेश जी को और डीसीपी भारद्वाज को, मोनिका भारद्वाज जी को, कि और क्या साइंटिफिक एविडेंस आई है, बताइए ब्लड स्टेन्स में क्या लिया, फिंगरप्रिंट्स में क्या लिया, डीवीआर में क्या लिया, जीपीएस में क्या लिया, और इसके अलावा मोबाइल क्लिप्स में क्या लिया है, आपने क्यों नहीं कलेक्ट किया अगर नहीं किया है तो। और ये सब चीज़ें पुलिस ने कलेक्ट कर ली हैं। और देखिए, जब मीटिंग एक नहीं हुई है, ये 2 या 3 मीटिंग हुई है, और खुद हमें क्या बोलते हैं सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि सीपी साहब ने मीटिंग ली है, बाकायदा मीटिंग ली है, कंटिन्यूसली मीटिंग ली है। और जब उनको पूरा यकीन हो गया कि हाँ, पुलिस के पास अन्य एविडेंस हो या ना हो, साइंटिफिक एविडेंस है, तो उन्होंने हरी झंडी दे दी है कि अब आप जो है चार्जशीट की तरफ मूव कीजिए। और चार्जशीट इस केस में हमें लगता है बहुत जल्दी फाइल हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे से जुड़े। आगे भी